जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जीके सवालों के बारे में। अगर आप इन सवालों का जवाब जानते हैं तो कमेंट करके बताएं, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं: ए पृथ्वी की दैनिक गति के कारण, बी वार्षिक गति के कारण, सी छमाही गति के कारण, डी तिमाही गति के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दैनिक गति के कारण। दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? आपके ऑप्शंस हैं: ए बृहस्पति, बी पृथ्वी, सी यूरेनस, डी शुक्र। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बृहस्पति। तीसरा प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह कौन है? आपके ऑप्शंस हैं: ए मंगल, बी शनि, सी बुध, डी नेपच्यून। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शनि। चौथा प्रश्न है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? आपके ऑप्शंस हैं: ए प्रशांत महासागर में, बी हिंद महासागर में, सी आर्कटिक महासागर में, डी अन्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिंद महासागर में। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना है? आपके ऑप्शंस हैं: ए तांबा और जस्ता, बी निकेल और तांबा, सी लोहा और जस्ता, डी लोहा और निकेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोहा और निकेल। छठवां प्रश्न है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान किस देश का है? आपके ऑप्शंस हैं: ए फ्रांस, बी रूसी संघ, सी कनाडा, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूसी संघ। सातवां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपके ऑप्शंस हैं: ए ब्राज़ील, बी भारत, सी अमेरिका, डी चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमेरिका। आठवां प्रश्न है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं: ए ओसाका, बी टोक्यो, सी नागासाकी, डी याकोहामा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओसाका। नौवां प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शंस हैं: ए जवाहरलाल नेहरू, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बाल गंगाधर तिलक, डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। 10वां प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शंस हैं: ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, डी लॉर्ड मैकाले। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। 11वां प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था?
आपके ऑप्शंस हैं ए अशासकीय संस्था, बी आर्य समाज ने, सी ब्राह्म समाज ने, डी अन्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी आर्य समाज ने। 12वां प्रश्न है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए नर्मदा, बी सिंधु नदी, सी कोसी, डी गोदावरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नर्मदा। 13वां प्रश्न है इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए पूंजी मुद्दे ने, बी डीएलएफ ने, सी सेबी ने, डी अन्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सेबी ने। 14वां प्रश्न है कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए केरल राज्य में, बी कर्नाटक राज्य में, सी तमिलनाडु में, डी त्रिपुरा में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्नाटक में। 15वां प्रश्न है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए कावेरी नदी, बी गंडक नदी, सी दामोदर नदी, डी जमुना नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी दामोदर नदी पर। 16वां प्रश्न है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए तारापुर परमाणु संयंत्र, बी कोटेनोम परमाणु संयंत्र, सी कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, डी अन्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र। 17वां प्रश्न है यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, बी उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, सी स्कॉटलैंड तथा वेल्स, डी ए और सी दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और सी दोनों, यानी इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स। 18वां प्रश्न है आगरा शहर को किसने बसाया? आपके ऑप्शंस हैं ए सिकंदर लोदी, बी अकबर, सी बहलोल लोदी, डी शाहजहां। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सिकंदर लोदी। 19वां प्रश्न है राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए पुराण, बी जातक, सी मुंडक उपनिषद, डी महाभारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद। 20वां प्रश्न है अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए गुरमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी, डी हायरोग्लाइफिक्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्राह्मी। 21वां प्रश्न है बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? आपके ऑप्शंस हैं ए असम, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए असम। 22वां प्रश्न है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी केरल, डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। 23वां प्रश्न है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था?
आपके ऑप्शंस हैं ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। 24वां प्रश्न है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए नई दिल्ली में, बी लंदन में, सी मुंबई में, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लंदन में। 25वां प्रश्न है देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी लोकमान्य तिलक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सरदार पटेल। 26वां प्रश्न है महात्मा गांधी को अधरंगा फकीर किसने कहा? आपके ऑप्शंस हैं ए हिटलर, बी जिन्ना, सी चर्चिल, डी माउंटबेटन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी चर्चिल। 27वां प्रश्न है महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? आपके ऑप्शंस हैं ए बर्नार्ड शॉ, बी लियो टॉल्स्टॉय, सी कार्ल मार्क्स, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लियो टॉल्स्टॉय। 28वां प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए 1859 ईस्वी में, बी 1869 ईस्वी में, सी 1879 ईस्वी में, डी 1889 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1869 ईस्वी में। 29वां प्रश्न है पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? आपके ऑप्शंस हैं ए रजनीत सिंह, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु नानक, डी लाला लाजपत राय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। 30वां और आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए सुवर्णरेखा, बी सोन, सी गंडक, डी कोसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सुवर्णरेखा।